हम सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता। हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं। चिंतित रहते हैं कि यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ है। और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या। आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही न करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं, हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं। और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाए, कि प्रकृति कभी नहीं भूलती। राधे राधे। मित्रता संसार का सबसे बड़ा संबंध है। ये मित्रता जीवन में माता पिता भाई बहन ये संबंध हम चुन नहीं सकते, क्योंकि ये जन्म से हमारे साथ आते हैं। किंतु मित्रता एक ही ऐसा संबंध है जिसका चयन हम करते हैं, जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम बढ़ाते हैं। तो इस मित्रता पर गर्व कीजिए। जिसे आपने मित्र चुना उस पर गर्व कीजिए। यदि आप दोनों साथ हैं तो उस पर गर्व कीजिए। यदि आपका मित्र जीवन में आगे निकल जाए, सफल हो जाए, तो गर्व के साथ कहिए कि ये सफल व्यक्ति मेरा मित्र है। यदि आपका मित्र किसी कारणवश पीछे रह जाए, किसी विपदा में फंस जाए, तब भी गर्व के साथ खड़े रहिए और कहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, समझ लीजिए ये विपदा उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती, ना उसके ना कभी उस मित्र के। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, किंतु वास्तविक सत्य ये है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु, आलस्य, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, किंतु अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद, सबका नाश हो जाएगा। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं, कितना सुंदर खिला हुआ है ये पुष्प। और इसका कारण क्या है आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानता कि कल इसके साथ क्या होने वाला, और ना ही ये पुष्प जानना चाहता है। ये नहीं जानता कि कल ये किसी सुंदरी की केस सज्जा में लगेगा
या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान, और इसीलिए स्वयं भी महकता है, दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिएगा, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय, जो है वर्तमान। इसी वर्तमान को जिए, इसी वर्तमान को भोगे और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढे। स्वयं सुखी रहे और सबको सुखी करें। राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है, स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है। उचित है, किंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर लें, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास भी नहीं है, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज करें। स्मरण रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने। राधे राधे। सागर कितना विशाल होता है ये सागर, क्या नहीं कर सकता ये सागर? क्षण भर में त्राही त्राही मचा सकता है, प्रलय ला सकता है, संसार मिटा सकता है। ये सागर जीवन ज्योति बुझा सकता है। यदि कुछ नहीं बुझा सकता तो एक प्यासे की प्यास। दूसरी ओर ये गागर इतनी छोटी है कि गोपियां एक साथ 10-10 लेकर चल सकती हैं, किंतु यही छोटी गागर 20 की प्यास बुझा सकती है। अब बताइए, जल सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना अंतर क्यों? यहां पे अंतर है तो भाव के स्वभाव में। एक माटी में मीठा जल संजो कर रखती है तो दूसरा अपने खारे पानी से किसी को भी माटी में मिला सकता है। आप क्या बनना चाहेंगे? सागर का खारा पानी बनकर किसी की आस बुझाना चाहेंगे या मीठी गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? निर्णय आपका है। राधे राधे। बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सदैव आश्चर्यचकित रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बात कुछ यूं थी, मैं हमारी गौशाला में देखता था अलग अलग रंग रूप की गैया, किसी का रंग काला तो किसी का श्वेत, किसी का भूरा तो किसी का चितकबरा। अब मैं देखता था किसी के सिंग बड़े हैं तो किसी के इतने छोटे कि मानो दिखाई ही न दे। कोई गैया आकार में छोटी थी तो कोई तनिक बड़ी, किंतु जब ये सारी गैयाएं दूध देती थी तो मैंने देखा सब कुछ तो समान, रंग समान, स्वाद समान, गुण समान, पौष्टिकता समान। अब मैं ये समझ नहीं पाया, मेरी दृष्टि में तो सारी गैयाएं अलग अलग थी। मैंने सोचा मैं मैया से पूछता। मैंने मैया से पूछा, मैया ने मुझसे कहा, कान्हा, रंग रूप बदलने से गैया की वास्तविकता तो नहीं बदलती ना, गैया तो गैया ही रहेगी।
अब मैं ये बात नहीं समझ पाता कि मनुष्य इसे आत्मसात कैसे नहीं कर सकता। देखिए, रंग, रूप, जात, धर्म, भाषा, इससे ऊपर है मानवता। और मानवता का एक ही धर्म है और वो है प्रेम। तो यही प्रेम अब सब में बांटते रहे, प्रेम से सबकी सेवा करते रहे। इस मानवता का अमृत चख के देखें, फिर आप समझ जाएंगे कि हम सब भिन्न भिन्न नहीं, हम सभी एक हैं। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, इतना गोल, इतना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटा रहा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है, और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम, ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल
और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक ना लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएंगे। राधे राधे। प्रेम, प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं है। जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो। ये प्रेम ईश्वर है। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। राधे राधे। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि यह जीवन का अंग है। इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। राधे राधे। सागर और नदी दोनों ही जल की राशियां, किंतु दोनों में अंतर देखिए कितना। जब वर्षा होती है नदी अपना स्तर बढ़ा लेती है, इतना बढ़ा लेती है कि कभी कभार तट को तोड़कर बह जाती है, विध्वंस मचा देती। यही वर्षा ना हो तो सूख जाती है ये नदी, एक महीन धारा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी ओर है सागर,
अब सागर को देखिए, यदि कोई नदी आके सागर में सम्मिलित भी हो जाए तब भी सागर अपना स्तर नहीं बढ़ाता। सूर्य की गर्मी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उस ताप के कारण सागर अपना स्तर नहीं घटाता, शांत चित्त रहता है, संतुलन में सब कुछ रखता है। और इसीलिए तो इतना विशाल, इतना महान है ये सागर। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहते हैं, तो स्मरण रखिए, आपको इस सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी सुध बुध मत खोइए। यदि जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य और अपनी शक्ति मत भूलिएगा, क्योंकि यही श्रेष्ठता व्यक्ति का आचरण है। राधे राधे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा। मैंने सुना कि चट्टानों में जो है रत्न पाए जाते, वही ढूंढ रहा था। तो देखिए कैसी विचित्र बात है, हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते, हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में ये जो श्रेष्ठ और महान वस्तुएं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र, अत्यंत श्रेष्ठ यदि सही मित्र मिले तो। आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने दीजिए। उन्हें अपने जीवन में सहेज कर, फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख हो। राधे राधे। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं।
राधे राधे। मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, किंतु मुख केवल एक ही दी, जीभ केवल एक ही दी। ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण यह है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, कार्य अधिक करें, बोले कम। अब यदि आप गौर से सोचेंगे तो इसमें भी हमारी जीभ को अत्यंत कोमल बनाया गया है ताकि इन कठोर दांतों के मध्य में ये बड़ी सरलता से रह सके। अब इसके पीछे भी कोई कारण है। हमारे शब्द और हमारी वाणी भी इसी प्रकार कोमल और सरल होनी चाहिए। स्मरण रखिए, यदि इस मुख से शब्द कठोर निकलेंगे तो इसके परिणाम भी कठोर ही होंगे। इसी कोमल, इसी सरल और इसी मीठी वाणी के साथ आइए मेरे साथ कहें राधे राधे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक भी आके इस पर बैठ जाए तो ये दब जाती। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंथ कर एक रस्सी बनाई, और अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका। ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे ना? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओ। राधे। अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहां पे समस्या कर्तव्य में नहीं, यहां समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। समझे? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो। आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। राधे राधे। चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, न आगे देख पाता है न पीछे, आसपास क्या है समझ नहीं पाता, न अपनी राह देख पाता है न अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करता, क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है
स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है ये छोटा सा दिया। अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता, तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो उस आत्मा को जगाने की। अपनी भीतर की इस ऊर्जा को जगाकर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। राधे राधे। सूर्य संसार में सबसे अधिक तेजोमयी है। ये सूर्य सबसे अधिक उज्जवल, सबसे अधिक शक्तिशाली। किंतु क्या कभी आपने सूर्योदय देखा है? यही शक्तिशाली सूर्य कैसे उदय होता है? लाल अरुण आभा लिए सौम्यता के साथ, शांति के साथ उदय होता है। कभी सूर्यास्त देखा है? वही लाल अरुण आभा, वही सौम्यता, वही शांति। और यही एक महान व्यक्तित्व का गुण है। जब जीवन में उत्थान हो तब भी अहंकार नहीं करते, सौम्यता बनाए रखते हैं। जब जीवन में हानि हो तब भी सौम्य बने रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की भांति आपको मान मिले, तो सूर्य की भांति बनिए। जब जीवन में आनंद आए, खुशहाली आए, तभी सीमा पार न करें। जब जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, नाश के कगार पे न जाए। सौम्य रहे, शांत रहे, सूर्य की भांति चमकते रहे। क्योंकि हर क्षण की भांति ये भी एक क्षण है, चाहे इसमें आपको आनंद मिले, चाहे इसमें दुख मिले, ये क्षण भी चला जाएगा। राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं भाषा के विषय। ये भाषा कितनी अद्भुत शक्ति है। तो कभी कभी हम इस विवाद में फंस जाते हैं कि कौन सी भाषा अधिक श्रेष्ठ। कभी कभी इस समस्या में फंस जाते हैं, जब सामने वाले की भाषा भिन्न, हमारी भिन्न, तो हम उनकी बात समझ पाते हैं, ना वो हमारी। चलो उचित है, किंतु कोई मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे। सूर्यमुखी, सूर्य के किरणों की कौन सी भाषा को समझ पाती, जो सूर्य के उगते ही वो भी खिल उठती? चकोर, चकोर के पास ऐसी कौन सी इंद्री जो वो चंद्रमा की शीतलता को समझ पाती? गैयाओं ने ऐसा कौन सा संगीत सीखा है जो मेरी बांसुरी की धुन सुनकर स्वयं चल के आती? ये सब, ये समस्त संसार, ये ब्रह्मा केवल एक ही भाषा समझता है, प्रेम की भाषा। ना कोई शब्द, ना कोई वाक्य, बस भाव। ये प्रेम की भाषा संसार में सबसे बड़ी भाषा है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। राधे। सफलता, असफलता, ये दोनों हर एक के जीवन का अभिन्न अंग। किंतु सफलता और असफलता से भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है उससे मिली सीख, जिसे अक्सर कई लोग समझ नहीं पाते। अब देखिए ना, जब आप जीवन में सफल होते हैं, आपके अपनों को, आपके मित्रों को ज्ञात होता है कि आप कौन हैं, आपका सामर्थ्य क्या है। किंतु जब आप असफल होते हैं, तब आपको ज्ञात होता है कि आपके मित्र कौन है, आपके अपने कौन। कैसी अद्भुत बात है। समय हमें दिखता नहीं, किंतु यही समय हमें बहुत कुछ दिखा जाता है। इसलिए इस समय को और इस सफलता को समान रूप से देखें, समान दृष्टि से देखें और इन दोनों का सम्मान करें। जीवन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। राधे राधे। कहते हैं जीवन में संबंधों में गणित नहीं होता, और उचित ही तो कहते हैं। यदि इन संबंधों में हानि, लाभ, गुना, भाग ये सब आ जाए तो सब कुछ केवल व्यापार ही तो बन जाता है।
ये सारा खेल बन जाता है केवल अंकों का, और ये जीवन निश्चित रूप से अंक गणित नहीं। इस जीवन में आनंद को बढ़ाना, पीड़ाओं को घटाना अंक गणित का नहीं, व्यवहार और प्रेम का खेल है। कभी किसी के सर पे हाथ रख के उसे शुभकामनाएं ही दे दो, कदाचित वो उसे इतना आनंदित कर दे कि वो इस संसार को जीते। कभी आपके मुख से किसी के लिए कुछ कटाक्ष निकल जाए और कदाचित वो उसे इतनी पीड़ा दे दे कि वो इस संसार में कुछ भी ना कर पाए। कभी भी जीवन में इन संबंधों में गणित को न लाए, कभी नहीं। न हानि लाभ न गुणा भाग। स्मरण रखिएगा, इस संसार में ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसका हल ना हो, बस देरी है तो उसे ढूंढने की। राधे राधे। व्यक्ति कब सफल हो कब असफल, कब हानि हो कब लाभ, कब विजय मिले कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं, मनस्थिति को बदलें। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए अपयश, असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? राधे राधे। संबंधी कौन होता? वही जो सुख दुख में साथ निभाए, वही जो विपदा के समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। अब बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, सबसे प्रगाढ़, आवश्यक और महत्वपूर्ण संबंधी कौन? विशेष रूप से विपदा के समय। कोई कहेगा माता, कोई कहेगा पिता, कोई कहेगा भाई बहन आदि इत्यादि। सोचिए, अब आप बड़े हो चुके हैं, आप घर से दूर जा चुके हैं, पेट भरने के लिए अब आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। ऐसे समय यदि आपके जीवन में समस्या आ जाए तो कब आपकी सूचना उन तक पहुंचे, कब वो आपकी सहायता के लिए आ पाए? ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण संबंधी होता है आपका पड़ोसी, क्योंकि वही आपके सबसे निकट है। आप कभी जांच कर देख लीजिए, आपके उसके साथ लाख मतभेद क्यों ना, पड़ोसी को पीड़ा में देख सबसे पहले सहायता के लिए वही आता है। तो पड़ोसियों के साथ जो है संबंध अच्छे बनाए रखें, केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, ये शांति का भी आधार है। यदि ये संबंध अच्छे रहेंगे तो ना बात बात पे बैर होगा, ना ही मतभेद। और इस सुखी संबंध की छाया में मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। बांटना या बंटवारा हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य होता है, और कई बार जीवन में आवश्यक भी होता है, किंतु बांटने की मंशा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह बंटवारा हुआ। कई बार यह बंटवारा शांति का प्रतीक होता है, कई बार यह बंटवारा क्रांति ला देता है, ऐसी क्रांति जो महायुद्ध तक जाती। बंटवारा चाहे संपत्ति का हो या भिक्षा, शिक्षा एक ही है।
जीवन में बंटवारा आवश्यक कई बार होता है, किंतु जहां तक हो सके इसे टाल दीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि बंटवारा जो है बांटता है, वही एकता आपको आगे ले जाती है। तो आप भी यही कीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, उनके लिए कोई उपहार या कोई भेंट लेकर जाते हैं, ताकि आतिथ्य भी बना रहे और उन्हें तनिक प्रसन्नता भी मिले। अब ये भेंट या तो हम कहीं से खरीदते हैं या तो स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं, किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनके घर जाकर उन्हीं की कोई वस्तु लेके उन्हें भेंट दे, तो क्या ये समझदारी होगी? कदापि नहीं। तो हम में से कई सारे लोग यही तो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ऐसा भला कौन करता है? सोचिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। अब यदि हम उन्हें वही चढ़ाएंगे जो वही हमें दे रहे हैं, वो प्रसन्न कैसे होंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो अर्पित कीजिए जो अर्पित करने की आवश्यकता है, जो आपने पाया है, जो आपने स्वयं बनाया। अर्पित कीजिए अपना अहंकार, समर्पित कीजिए अपना अभिमान, त्याग दीजिए अहंकार और अभिमान ईश्वर के समक्ष, और फिर बस विश्वास कीजिए आपके ईश्वर आपको अवश्य मिल जाए। राधे राधे। जीवन में व्यक्ति तभी सुखी रह पाएगा जब उसके पास संतोष और आनंद हो। संतोष और आनंद उसके जीवन में तभी आ पाएगा जब उसके पास मित्र हो, कुछ ऐसे लोग हो जो उसे प्रेम दे सके। वो प्रेम उसे तभी मिल पाएगा जब वो स्वयं किसी और को प्रेम देने योग्य हो, स्वयं की आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने योग्य हो। वो स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर पाएगा जब उसके पास धन हो। धन अर्जित तभी कर पाएगा जब उसके पास कोई विद्या या कोई कला, और ये ऐसे ही नहीं आते। समझे? सर्वप्रथम आलस त्यागी। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, पूरी निष्ठा से कर्म कीजिए, विद्या से संपन्न हो जाइए, तभी मिलेगा आपको सुख, तभी मिलेगा आपको प्रेम, और तभी एक मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक महंगा क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितने मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ, कभी कुछ आशा में, तो कभी शोक, कभी बीती हुई बातें याद करके, तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पे, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर, या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। राधे राधे। सोचिए, यदि आपके मार्ग में, आपके घर में, कार्यालय में, या कहीं भी आपको कोई सर्प दिखाई दे, तो आप क्या करते हैं? उस सर्प से दूर भागने का प्रयास करते हैं, या उस सर्प को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं कि सर्प से मुक्ति मिले, कहीं आके हमें डस ना ले, है ना? अब सोचिए, यदि उस विषघर के पास आपको मणि है ऐसा पता चल गया, तो आप क्या करेंगे?
तब भी आप वही करेंगे, उस सर्प से दूर भागने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कैसी विचित्र सी बात है, मनुष्य सर्प से दूर भागता है भले ही उसके पास मणि हो, किंतु यही मनुष्य धनवान और संपन्न दुष्टों के पास स्वयं चलकर जाता है, प्रयास करता है कि इस पर उनकी कृपा बनी रहे, और ये सारे कार्य केवल धन लाभ के लिए। स्मरण रखिएगा, चाहे रूपवान हो चाहे धनवान, दुष्ट तो दुष्ट ही है, और इन दुष्टों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। पास उनको रखें जिनके मन में प्रेम का अमृत हो, पास उनको रखें जिसके जीवन में कर्म का आसरा। राधे राधे। वर्षा की ऋतु में जब भयानक वर्षा होती है, तीव्र गति से वायु चलती है, तब अक्सर आपने देखा होगा ये पक्षियां, इनके घोंसले अक्सर टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते हुए देखा है? कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला पुनः बना ही देते हैं, अपना संसार वैसा बना देते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों को कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में है। और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में नहीं, उस पर विलाप करके कोई लाभ नहीं होगा। अपना ध्यान केवल उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके वश में। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते, किंतु जिसे आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बन जाइए, देखिए सब शुभ होगा। राधे राधे। मनुष्य सदैव विश्वास करता है ऊपर उठने में, ऊंचा और ऊंचा उठने में, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक शिखर को स्पर्श नहीं करोगे, ऊपर उठने में आनंद नहीं आएगा। अब देखिए ये वर्षा जब आकाश से गिरती है, धरती भी इसका स्वागत करती है, क्योंकि वर्षा गिरती है धरती की प्यास बुझाने के लिए। वर्षा आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर पपी है नाचते हैं गाते हैं। इसलिए नहीं कि वर्षा गिरी, इसलिए कि वर्षा उस भाव से गिरी। अब उसी स्थान पे यदि आकाश से कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो प्रकृति भयभीत हो जाती है। अर्थात ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इस भाव को देखिएगा, और यदि इस भाव में सृजन है तो समझ लीजिए सब कुछ शुभ ही होगा। राधे राधे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तो कर्म किए जा तू फल की चिंता ना कर, तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे राधे। विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है था। और इसीलिए
इसलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। अब देखिए ना, इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है। किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं तब विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है था कहीं ना कहीं खो जाता। और जिन्हें प्रेम ना मिला वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण, वो समर्पण जो किसी मां के मन में अपनी संतान के लिए होता है। क्योंकि ये प्रेम दाऊ, ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना। ये प्रेम ना ही शारीरिक है ना ही भौतिक, ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे। किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है ना ही ये पाप है। क्रोध, क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों, प्रेम कीजिए। यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब
हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। राधे राधे। अस्तो मां सत्कमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए। असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के पथ से। राधे राधे। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना, सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। राधे राधे। कंकड़ इतना छोटा सा कि उंगली पर आ जाए, किंतु सोचिए यदि यही कंकड़ आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए ये कंकड़ आपके मार्ग में है, आप पादुकाएं पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं, किंतु यदि यही कंकड़ आपके पांव और पादुकाओं के बीच फंस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही वो मार्ग पुष्पों से भरा क्यों न हो। अर्थात आप बाहर की समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है,
इसलिए सर्वप्रथम आप भीतर से शक्तिशाली हो जाइए, भीतर से पूर्ण हो जाइए, फिर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। राधे राधे। धर्म रथ के 4 अश्व चलाने के लिए सारथी के पास जिन 4 महागुणों की आवश्यकता है, वो सारे गुण अर्जुन में उपस्थित है। कर्म की शक्ति है, धर्म से आसक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है, तो समर्पण की भक्ति भी है। निश्चित रूप से धर्म रथ का सारथी बनने के लिए अर्जुन ही सबसे अनुकूल है, और वो केवल द्रौपदी का वर ही नहीं बनेगा। इतिहास में कुरुवंश का राजकुमार या इंद्रपुत्र के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि अर्जुन ही स्वयं इतिहास रचेगा। अर्जुन ही होगा कृष्ण सारथी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब एक भक्त और उसके भगवान एक आकार हो जाते हैं, जब एक भक्त अपने भगवान के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब जन्म लेती है भक्ति। और तब संसार की सारी आशाएं उसे त्याग दे, सारी आशाएं मिट जाए, किंतु मनुष्य का साथ भक्ति कभी नहीं छोड़ते। जब भक्त और भगवान एक आकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो रथी और सारथी में भी कोई अंतर नहीं रहता, वो भी एक हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। तभी तो कभी कभी बिना रथी के आदेश दिए सारथी रथ चला देता है, तो बिना सारथी की योजना बनाए कभी कभी रथी आक्रमण कर देता है। ये तो बस एक और गुण है उस सारथी का जो धर्म स्थापना के इस महाकार्य में मेरा सारथी बनेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ये भय, ये सोच अनुचित है। कई बार हमारे विचारों में उत्पन्न हुए इसी भय के कारण हम कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके कारण ये समस्त समाज, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है।